स्वागत है। मेरे सामने हुआवे बैंड 10 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्मार्ट बैंड को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले आपको अपना स्मार्ट बैंड चालू करना होगा और आप इसे साइड बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक पकड़े रखें जब तक स्क्रीन पर हुआवे का लोगो ना दिख जाए और फिर आप बटन छोड़ सकते हैं और इंतजार करें जब तक स्मार्ट बैंड पूरी तरह से बूट नहीं हो जाता। स्मार्ट बैंड के बूट होने के बाद आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। आप इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद की भाषा ढूंढ सकते हैं और जब आपको अपनी पसंदीदा भाषा मिल जाए तो उस पर टैप करें और उसे चुनें। और जैसे ही आप भाषा चुन लेते हैं आपको अपने आईफोन पर हुआवे हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी ताकि दोनों डिवाइस को पेयर किया जा सके। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके आईफोन में इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू हो। एक बार जब आप यह कर लें तो अपने आईफोन में ऐप स्टोर खोलें। जब ऐप स्टोर खुल जाए तो उसमें नीचे दिए गए सर्च विकल्प को ढूंढें और उस पर टैप करें। इसके बाद सर्च बार पर टैप करें। अब सर्च बार में हुआवे हेल्थ लिखें। ध्यान रखें कि आप सही ऐप का नाम टाइप कर रहे हैं, यानी हुआवे हेल्थ। ऐप्स की सूची में आपको इस आइकन के साथ हुआवे हेल्थ ऐप दिखाई देगा। इस पर टैप करें, इसे चुनें, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि अब डाउनलोड और इंस्टॉल हो सके। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप ओपन पर टैप करके इसे खोल सकते हैं। ऐप में आपको ये पेज दिखाई देगा। मूल रूप से हमें एक सर्विस रीजन चुनना है तो आप यहाँ टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, जो आपको पसंद आए उसे देखें और जब मिल जाए तो उस पर टैप करके चुन लें। और जब आप रीजन चुन लें तो नेक्स्ट पर टैप करें। अगला अग्री पर टैप करें और यहाँ हमें नोटिफिकेशन की अनुमति के लिए पूछा जाएगा। यह उपयोगी है अगर आप अपने आईफोन से नोटिफिकेशन अपने स्मार्ट बैंड पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे मना भी कर सकते हैं। और अनुमतियां देने के बाद आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखाई देना चाहिए। अब डिवाइस आइकन पर टैप करें ताकि डिवाइस पेज खुले और यहाँ ऐड डिवाइस पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें हुआवे आईडी अकाउंट में लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर पर टैप करके नया अकाउंट बना सकते हैं। ओह मेरी गलती, रजिस्टर पर टैप करें और अकाउंट बना लें, फिर उसे लॉगिन के लिए इस्तेमाल करें। मेरे पास पहले से ही अकाउंट है तो मैं यहाँ टैप करूँगा, ईमेल और पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, और फिर हम लॉगिन पर टैप कर सकते हैं। लॉगिन, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने ईमेल से प्राप्त कोड यहाँ डालना होगा। तो हमें गेट कोड पर टैप करना है, फिर ईमेल आने का इंतज़ार करना है जब तक कि वह ईमेल ना आ जाए, और जब आपको कोड वाला ईमेल मिल जाए तो उस कोड को ध्यान से डालकर लॉगिन कंफर्म करें। बस इतना ही करना है। ठीक है, आइए कोड डालते हैं और ओके पर टैप करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यह पेज दिख सकता है। बस नेक्स्ट पर टैप करें, अग्री करें, और अगर आपको यह पेज दिखे तो कंटिन्यू पर टैप करें और हेल्थ एक्सेस के लिए सभी 90 परमिशन को अनुमति दें। ये तब उपयोगी है जब आप ऐप की हेल्थ फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर आपको इसकी परवाह नहीं है या आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डोंट अलाउ पर टैप कर सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि टर्न ऑन ऑल पर टैप करें और अलाउ पर टैप करें। और एक बार जब आपने परमिशन डाउनलोड कर ली तो आपको फिर से हेल्थ पेज दिखना चाहिए। आप डिवाइसेस पर टैप कर सकते हैं, फिर ऐड डिवाइस पर टैप करें, अलाउ पर टैप करें और फिर से ऐड डिवाइस पर टैप करें। और अब यह पास के डिवाइस को स्कैन करना शुरू कर देगा। यह आपके हुआवे बैंड 10 को डिटेक्ट कर लेगा। कनेक्ट पर टैप करें। पुष्टि करने के लिए चेक मार्क पर टैप करें, पेयर पर टैप करें। नोटिफिकेशन के लिए सभी 90 परमिशन को अनुमति दें। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। ओह नहीं, पहले हमें बॉक्स को चेक करना होगा और फिर हम नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। हम कॉन्टैक्ट एक्सेस की अनुमति दे सकते हैं। ये तब उपयोगी है जब आप अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉल करता है तो बैंड उस कॉन्टैक्ट का नाम और नंबर दिखाएगा। मैं अभी के लिए डोंट अलाउ पर टैप कर रहा हूँ। अगला है कैलेंडर एक्सेस। ये तब उपयोगी है जब आप अपने स्मार्ट बैंड पर अपने कैलेंडर के इवेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो कैलेंडर एक्सेस की अनुमति दें।
और फिर हमारे पास लोकेशन सर्विसेज हैं जिन्हें आप सेटिंग्स पर टैप करके सक्षम कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोकेशन सर्विसेज अभी डिसेबल्ड है, लेकिन हम यहीं से इन्हें इनेबल कर सकते हैं और फिर ऐप इस बारे में शिकायत नहीं करेगा। ठीक है, और हम टैप कर सकते हैं। ओह, उससे पहले हमारे पास लोकेशन परमिशन भी है। आप इसे अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। और अब हम अपडेट्स को ऑटो डाउनलोड करने के लिए बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास WLAN है और उन्हें ऑटो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन बॉक्सों को अनचेक भी कर सकते हैं। और जब आप बॉक्स को चेक या अनचेक कर लें तो डन बटन पर टैप करें और फिर आपको डिवाइस की लिस्ट वाले पेज पर Huawei Band 10 दिखना चाहिए। और अगर आप अपने स्मार्ट बैंड की स्क्रीन को जगा दें तो यह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। और इसी तरह आप इस स्मार्ट बैंड को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।